جو स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है वो बहुत अहम रेजोल्यूशन है। हम इसको आगे जाके जो भी सेशन होगा उसमें और हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे और इसको तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस नहीं दिलाएं। ये एक ऐसा बिल है जो मुसलमानों के खिलाफ है। अगर 300 मेंबर्स इसके खिलाफ है, इसका मतलब है एक वर्टिकल डिवीजन इस मुल्क में है और हम समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन जायद करी जो पिछले 3 दिन में हुआ। हम सब को उसका दुख है। हम समझते हैं कि ये जो असेंबली एक वाहिद जगह है जहां हम अपने दिल की बात कर सकते हैं कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। आप यहाँ आए, मेरे साथ हमारे चीफ विप साहब मुबारक गुल साहब हैं, हमारे ऑनरेबल एमएलए हिलाल अकबर लोन साहब, अर्जुन सिंह साहब, हमारे रियाज खान साहब, मोहिद्दीन मीर साहब, हमारे जज साहब मुजफ्फर इकबाल साहब और बाकी हमारे मेंबर्स यहाँ बैठे। एक अहम आपसे बात करनी है जी, जो पिछले 3 दिन में हुआ। हम सब को उसका दुख है। हम समझते हैं कि ये जो असेंबली एक वाहिद जगह है जहां हम अपने दिल की बात कर सकते थे। हमने कोशिश की कि हम अपने दिल की बात करें, जिस तरह बहुत सारी असेंबलीज़ में ऐसी बातें हो रही थी। हम चाहते थे कि वही सेंस हम इस असेंबली में भी करें। हम शुक्रगुजार हैं स्पीकर साहब के कि उन लोगों ने हमारा जो दिल की बात थी सेंस ऑफ द हाउस ऑन रिकॉर्ड रखा और असेंबली के रिकॉर्ड्स में हमारी जो अपोजिशन है, हमारा जो मुद्दा था उसको ऑन रिकॉर्ड लाकर ये बताया कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। अब ये एक ऐसा बिल है जो मुसलमानों के खिलाफ है। अगर 300 मेंबर्स इसके खिलाफ है, इसका मतलब है एक वर्टिकल डिवीजन इस मुल्क में है और हम समझते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। जितनी हमें अपोजिशन करनी थी हमने कोशिश की पिछले 2-3 दिन में ये करना, लेकिन अब आज की जंग यहाँ हमने जितनी कर सकते थे हमने किया असेंबली में वो रिकॉर्ड लाकर, लेकिन इस जंग को आगे लेना है। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी डायरेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन जायद करेगी और ये जंग अब उधर लड़ी जाएगी। हमने इसमें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं मैं करूँगा, वी बिलीव दिस एक्ट constitutes an alarming interference in the religious affairs of the Muslim community. It violates fundamental constitution protection under Article 14, 15, 21, 25, 26, 29 and 300A and represents a direct attack on the religious freedom, equality and property rights of Muslim across the country. हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब जो हैं वो इस याचिका को दायर करेंगे। हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज हैं, जो हमारे वकील हैं, हिलाल अकबर लोन साहब, रियाज खान साहब, अर्जुन सिंह साहब और 1-2 और एमएलएज हैं, उनकी तरफ से ये जो याचिका है वो दायर की जाएगी। इसमें हम एक चीज़ बहुत सही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाना यही है कि ये जंग बहुत बड़ी है और हम समझते हैं इसको लड़ना बहुत अहम है। हम उन सब लोगों के साथ, हर एक मुसलमान के साथ है जिसको पीड़ा पहुंची है इस अमेंडमेंट बिल के साथ, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट पिछले 3 दिन में हुई उसकी वजह से एक बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बिल्स नज़रअंदाज हो गए, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्टेटहुड का है। हम समझते हैं कि जो स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था वो भी बहुत अहम था और वो किसी इस जो पीडीपी, बीजेपी और पीसी की जानबूझ के हाउस को डिसरप्ट करने की जो कोशिश हुई है, उसी दिन में ये चीज़ जो अहम चीज़ है उसको नज़रअंदाज हो गई। लेकिन हम एक अहद करते हैं कि जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है वो बहुत अहम रेजोल्यूशन है। हम इसको आगे जाके जो भी सेशन होगा उसमें और हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे और इसको तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस नहीं दिलाएं। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। अगर कोई टेक्निकल